जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों का तैयारी जो है बच्चों बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं आपके तैयारी को बच्चों बढ़ाने के लिए लेकर के आ चुका हूं लूसेंट सामान्य अध्ययन का बच्चों जीके जीएस का शानदार क्लास, जो कि एग्जामों में बच्चों यहाँ से प्रश्न 100% छपते हैं। हूबहू बच्चों प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लूसेंट का सीरीज लेकर के आया हूं और डेली बच्चों 2 क्लासेज आपको लूसेंट के देखने को मिलते हैं। सुबह में 8 बजे बच्चों 8 AM में, और शाम में बच्चों 9:30 PM में आपको ये 2 क्लास जो है डेली देखने को मिलता है। तो आप सभी बच्चे जुड़ जाइएगा डेली के शानदार कक्षा लूसेंट के बच्चों शानदार कक्षा में। इस क्लास में बच्चों देखिएगा टॉप 200 क्वेश्चन का सेट है। तो आप लोग सुपर फास्ट पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइएगा। आपके सामने उपस्थित हैं बच्चों जीके जीएसवाई मिथिलेश सर। ये आपका क्लास नंबर आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, 15 नंबर हो चुका है। जो भी बच्चे क्लास को नहीं किए हैं वो कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले बच्चों हमने 14 क्लास चला रखा है, ये 15वां क्लास है। लूसेंट जीके का निचोड़ 200 प्रश्नों का बच्चों ये सेट है। सभी एग्जामों में बार बार छपने वाला प्रश्न ये PYQ बच्चों जो है वो लेकर के आए हैं। एक एक प्रश्न आप लोग रट लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने वाला प्रश्न है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिथिलेश जीएस एकेडमी को बच्चों। सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली दोनों क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो लूसेंट सामान्य ज्ञान में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिएगा साथियों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। जितने भी बच्चे जुड़ेंगे वो सभी बच्चे एक एक ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगेगा तो ही लाइक करिएगा, नहीं तो लाइक नहीं कीजिएगा बच्चों, डिसलाइक करके जाइएगा। तो चलिएगा पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। कलमकारी लोक कला शैली जो है बच्चों इसका संबंध पूछा गया है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से हो जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अब बच्चों हम आंध्र प्रदेश के बारे में पहले बताएंगे। देखिए आंध्र प्रदेश का अगर आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछ दिया जाए, शास्त्रीय नृत्य बच्चों नृत्य बताइएगा। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, जिसमें आंध्र प्रदेश की जो शास्त्रीय नृत्य है बच्चों यह कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की ये शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। सबसे अगर प्राचीन की बात कर दिया जाए कि सर सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये भरतनाट्यम हो जाता है। भरतनाट्यम ये कहाँ का है मेरे भाई, तो ये हो जाता है आपका तमिलनाडु का। तमिलनाडु का बच्चों ये शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए बच्चों कि कथक कहाँ का है मेरे भाई, कथक के बारे में आप चर्चा करेंगे। बोलिएगा कि सर कथक कहाँ का है, तो आपको बताना है ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर भारत का बच्चों। ऑप्शन में अगर उत्तर प्रदेश ना रहे उत्तर भारत रहे, आपको मार देना है। सोचना नहीं है कि सर ने उत्तर प्रदेश बताया था मैं नहीं मारूंगा। अरे भाई उत्तर भारत भी है तो आपको मार देना है। ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2-2 क्वेश्चन है और दोनों का आंसर आंध्र प्रदेश है। तो बच्चों दोनों के बारे में चर्चा कर देता हूँ यहीं से। ये भाषा के आधार पे बच्चों जानते हैं सभी जो राज्य हैं वो उसका गठन हुआ है, लेकिन भाषा के आधार पे बच्चों गठित होने वाला अगर आपसे फर्स्ट राज्य पूछ दिया जाए, फर्स्ट राज्य कौन सा है सर, तो ये आंध्र प्रदेश है। एग्जाम में देखने को मिलता है, पूछ दिया जाता है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये बच्चों आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ। इसका गठन कब हुआ है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ बच्चों, तो 1 अक्टूबर को सर 1953 ईस्वी में क्या हुआ है, भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य की गठन हुई है। ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें बच्चों, तो आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती
जो राज्य व्यवस्था है बच्चों, व्यवस्था राज्य व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है बच्चों, सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? लागू बताइएगा। ये हुआ है बच्चों राजस्थान में। राजस्थान के एक जिला है नागौर जिला। नागौर जिला में बच्चों जो राजस्थान का, यहाँ पे देखिएगा, राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले लागू हुआ। और उसके बाद बच्चों दूसरा अगर पूछ दिया जाए कि दूसरा पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस राज्य में लागू हुआ, तो आंध्र प्रदेश के पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में, पूरे आंध्र प्रदेश में बच्चों पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ दूसरे नंबर पे। और पहला बार तो नागौर जिला बच्चों, राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हुआ। और उसके बाद बच्चों आंध्र प्रदेश के पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हुआ। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला फर्स्ट राज्य बन गया, फर्स्ट स्टेट है बच्चों, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को होता है। यहाँ तक क्लियर है? दोनों प्रश्नों को बच्चों हमने बता दिया। ठीक है, क्लियर है साथियों? नोट कर लीजिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो नोट कीजिएगा, आता है बच्चों उसको स्किप कर दीजिएगा। चावल का कटोरा बच्चों आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? इसका उत्पादन बच्चों, उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बच्चों। आज़ादी के बाद बच्चों यहाँ पे फर्स्ट बार बीजेपी बच्चों मुख्यमंत्री बना है, सीएम बना है। ठीक है, आज़ादी के बाद 1947 में बच्चों जब भारत की आज़ादी मिली 15 अगस्त को, उसके बाद बीजेपी का राज बच्चों आया है इस बार वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को हटा करके। चलिए, और बिहार में भी बच्चों सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री हैं। बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम बच्चों यह उड़ीसा में है। कहाँ में मेरे भाई? उड़ीसा। उड़ीसा का अगर आपसे शोक पूछ दिया जाए, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? फिर बच्चों आप बताइएगा। नरेंद्र मोदी जी अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सभी का नाम परिवर्तित कर रहे हैं, जो भी नाम है बच्चों कह लीजिए मोदी जी के राज में ही चेंज हो गया है। मोदी जी के राज में नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये चेंज हुआ। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था 2021 में, उसका भी नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करें हैं, क्योंकि वो खेल के क्षेत्रों में देने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है बच्चों। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलें, नीति आयोग किए। तो ये सभी बच्चों जो नाम है ना, नाम को बदल रहे हैं। पीएम आवास हो, चाहे बच्चों राज्यपालिका आवास हो, चाहे वो सांसद भवन हो, सभी का नाम बदलेंगे। अब बदल दिए हैं बच्चों। तो बताइएगा उड़ीसा का शोक। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ में है बच्चों? गुजरात में है। गुजरात के साथियों अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ पे T20 बच्चों वर्ल्ड कप फाइनल हुआ। IPL बच्चों, IPL 2026 जो है वो फाइनल हुआ और दोनों की जीत हुई है। देखिए T20 में बच्चों इंडिया जीता है, हमारा भारत जीता। IPL में जो RCB टीम जो है ये लगातार दूसरी बार जीत हासिल किया है। ये दोनों कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ठीक है साथियों, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बताइएगा। महानदी पर ही हीराकुंड बांध है मेरे भाई। हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर है। और ये साथियों भारत के हीराकुंड बांध जो है भारत के साथियों भारत की सबसे लंबी बांध है। सबसे लंबी बांध अगर पूछ दिया जाए बच्चों कौन सा है? हीराकुंड बांध हो जाता है। किस नदी पे है? महानदी पर है। महानदी किस राज्य में है बच्चों? उड़ीसा में है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त? सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पे। भारत में संघ का निर्माण करना एक खाली स्थान है। देखिए संघ का निर्माण करना बच्चों यह एक मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार की चर्चा तो हम करेंगे ही। ये बच्चों लिया गया है, पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि अमेरिका से लिया गया है। जो बच्चे हमारा रेगुलर क्लास करते हैं वो जानते होंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से बच्चों।
इसकी चर्चा कौन से भाग में है बच्चों, इसकी चर्चा कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल में है ये बताना है, बताइएगा साथियों। तो देखिए भाग जो है वो बच्चों थर्ड है, तीसरा भाग में है। आर्टिकल 12 से लेकर के बच्चों 35 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। अब संविधान की बात किया जाए कि सर संविधान में भाग की संख्या कितनी है, तो 22 हैं बच्चों, ठीक है, भाग 22 हैं। अगर बच्चों अनुसूची पूछ दिया जाए, अनुसूची की संख्या कितनी है, तो अनुसूची 12 हो जाता है। अगर अनुच्छेद पूछ दिया जाए बच्चों तो ये हो जाता है 395 प्लस, अब हो गया बच्चों 470 प्लस हो गया है। आपको अनुसूची भाग देखने को बच्चों मिलेगा 25, ठीक है। तो ये सभी लोग याद रखिएगा। एग्जाम में बच्चों अनुसूची, अनुच्छेद और भाग नहीं पूछे जाएंगे, कितने हैं बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता दिया गया। ये पूछे जाएंगे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बच्चों अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार की चर्चा कौन से भाग में है, तो भाग 3 में। कौन से आर्टिकल में है बच्चों, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में है। संपत्ति का अधिकार बच्चों हमारा मौलिक अधिकार था, ये आप लोग जानते हैं। जो संपत्ति का अधिकार है बच्चों, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये हमारा कौन सा अधिकार था, ये था बच्चों हमारा मौलिक अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को बच्चों मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको ले जाकर बच्चों आर्टिकल 300A में रख दिया गया। आर्टिकल 300A के तहत इसको कानूनी अधिकार में बच्चों रख दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। चलिएगा अगले प्रश्न पे बच्चों। अगला है स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर बच्चों भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे, लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया, देखिए हिरोशिमा में बच्चों। किसने फेंका था, अमेरिका ने फेंका था बच्चों। ये परमाणु बम जो है, परमाणु बम बच्चों, इसको किसने फेंका था, तो अमेरिका ने फेंका था, अमेरिका ने फेंका था बच्चों। किस पे फेंका था, ये जापान पे फेंका था। और इस बम का नाम क्या था बच्चों, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय इसका नाम था, ठीक है। कब फेंका गया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका द्वारा जापान के बच्चों हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था। इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और इसके जस्ट 3 दिन बाद बच्चों 9 अगस्त 1945 ईस्वी को ही जापान के नाकासाकी पर बच्चों परमाणु बम फिर से अमेरिका ने फेंक दिया था। याद रहेगा मेरे भाई, याद रहेगा, आप सभी बच्चे बताएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न पे ले चलेंगे। प्रथम लोकसभा का पहला सत्र को शुरू किया गया, कब शुरू किया गया बच्चों, 13 मई 1952 ईस्वी को लोकसभा का पहला सत्र जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई। अगला सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है, देखिए सरहुल पर्व जो है बच्चों इसका संबंध झारखंड से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, झारखंड से। सिंधी भाषा कहाँ का है बच्चों, सिंधी, सॉरी सिंधी भाषा, यार कंफ्यूज में हूँ, छोड़ दो इसे। देखिए झारखंड बच्चों, झारखंड पहले बिहार का ही हुआ करता था। बिहार से बच्चों झारखंड अलग हुआ है। अब कब अलग हुआ है बच्चों, तो 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो झारखंड है मेरे भाई वो बिहार से क्या हुआ, अलग हो गया था, ठीक है। क्लियर है साथियों, क्लियर है। आप सभी बच्चे बताएंगे। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से हो जाएगा। अगर बच्चों रणजी ट्रॉफी की बात कर दिया जाए, सर रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है सर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अली बच्चों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये दोनों ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, क्रिकेट से है बच्चों। सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी पहली बार झारखंड ने जीता। किसने जीता है बच्चों, झारखंड ने जीता है, जो कि ईशान किशन के कैप्टेंसी में, ईशान किशन बिहार के हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे साथियों। अगला देखिएगा, एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है, फ्ली चार्ट है बच्चों। फ्ली चार्ट जो है एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण है। क्लियर है।
अगला प्रश्न आगे आता है मेरे दोस्त, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये बच्चों बिहू असम का हो जाता है। पोंगल बच्चों, पोंगल पोंगल कहाँ का हो जाता है बताइएगा? यक्षगान मेरे दोस्त, यक्षगान ये कहाँ का हो जाता है ये बताइएगा। तो पोंगल मेरे भाई तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का हो जाता है। बिहू बच्चों असम का हो जाता है। यक्षगान ये कर्नाटक का हो जाता है। क्लियर है मेरे मित्र, मेरे सखा बंधु? क्लियर है? शेयर करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए असम जो है बच्चों, असम में मानस नेशनल पार्क है। मानस, अगर आपसे पूछा जाए कि सर मानस नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? देखिए एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। यह जंगली भैंसा के लिए फेमस है। जंगली भैंसा जो है बच्चों, भैंसा, इसके लिए ये फेमस है। यहीं पे है बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बच्चों एक सिंह वाला गेंडा के लिए फेमस है। एक सिंह वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा के लिए बच्चों फेमस है। देखिए इतना निचोड़ के साथ मेरे भाई आप सभी को पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा, कहीं पे बच्चों डिस्कशन नहीं कराया जाएगा, और वैसे क्वेश्चन के साथ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े और सुबह के शाम के क्लास को करें ताकि आपको फ़ायदा हो और आप एग्ज़ाम में जाए ना तो हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिले। अगला प्रश्न आता है कि राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है। तो वीर भूमि बच्चों, राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही बच्चों, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी कि महिला फर्स्ट बार प्रधानमंत्री और लास्ट बार भी बनी है बच्चों, अभी तक और कोई नहीं बनी है, ठीक है। तो ये पूर्ण बहुमत का सरकार बनाई थी, 400 प्लस सीट। मोदी जी जो बार बार कहते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, इन्होंने नहीं कहा कि अब की बार 400 पार, डायरेक्टली 400 पार कर दिया। और इनका पूर्ण बहुमत का सरकार छात्र आंदोलन के द्वारा बच्चों 5 जून 1974 ईस्वी को छात्र आंदोलन बिहार के पटना के गांधी मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ और बच्चों इनके सरकार को गिराने के काम किया था स्टूडेंट ने। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सभी लोग बताइएगा। अब हम जो क्वेश्चन पे हैं वो जानते हैं। राजीव गांधी के समाधि स्थल को बच्चों वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? फिर बताइएगा बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल के नाम से बच्चों जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जिनको विजय घाट बच्चों, विजय घाट के नाम से इनके समाधि स्थल को जाना जाता है। तो क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा क्योंकि रेलवे में ऐसे एग्ज़ाम पूछ लिए जाते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम में बच्चों ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. आयंगर थे बच्चों, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। संविधान सभा के बच्चों हम अस्थाई अध्यक्ष पूछ दें, यहाँ से बच्चों आपको बताना है, काम ही नहीं कर रहा है, क्या करूँ? संविधान सभा बच्चों, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष आप लोग मेरे भाई सपोर्ट कीजिए ताकि मैं डिजिटल बोर्ड पे आपको फेस टू फेस पढ़ा सकूं। संविधान सभा का बच्चों अस्थाई अध्यक्ष और लाइव के साथ, ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आए। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बच्चों वहाँ पे, यहाँ पे तो रिकॉर्डेड वीडियो है, जो मुझे आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको। ऐसे आप वहाँ पे क्वेश्चन लाइव में पूछिएगा और मैं उसका जवाब दूंगा, वो पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। एक छोटा चैनल है, बड़ा परिवार बनाइए। एक बड़ा परिवार था बच्चों, किसी बड़े टीचर के द्वारा स्ट्राइक भेजवा करके और उसे ख़त्म कर दिया गया।
तो आप छोटे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि फर्स्ट अगर पूछा जाए कि पहली राष्ट्रपति कौन बने थे भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं। इनको बिहार गांधी कहा जाता है, ठीक है, शांति पुरुष कहा जाता है बच्चों। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद जो सिन्हा जी हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, यह संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष बनी थी मात्र 3 दिन के लिए। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। संविधान का अगर बच्चों जनक आपसे पूछ दिया जाए कि सर जनक कौन है, तो V.R. अम्बेडकर साहब ने बच्चों संविधान का आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा है, तो ये आर्टिकल 32 जो आपको देखने को मिलता है ना, इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो बच्चों प्रस्तावना को, उद्देशिका को कहा जाता है। लेकिन उसको किसने कहा, तो भार्गव दास ठाकुर भार्गव दास बच्चों, ठाकुर भार्गव दास के द्वारा कहा गया संविधान का आत्मा उद्देशिका है, प्रस्तावना है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको हम ले चलेंगे। प्रश्न है मेरे दोस्त, गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जयदेव के द्वारा लिखी गई है। मेघदूत के लेखक बच्चों, मेघदूत के लेखक कौन हो जाएंगे, फिर आप बताइएगा। ट्रेन पार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। गोदान के लेखक, 2 प्रश्न बताइएगा। अगर बच्चों पूछ दिया जाए यहाँ पर रघुवंशम ये किनका लेखक है बच्चों, ये दोनों पुस्तक किनकी है, तो जानते हैं ये कालिदास जी की है, कालिदास, ठीक है। गोदान बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, प्रेमचंद्र जी का है, ठीक है। पूस की रात इन्हीं का है, पूस की रात किनका है, प्रेमचंद जी का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा साथियों क्या है। प्रश्न है साथियों कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना बच्चों 1932 ईस्वी में हुआ है, और 1932 ईस्वी में ही पूना पैक्ट हुआ था बच्चों। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर है साथियों। कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। कबीर बच्चों किनके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा सभी बच्चे, क्योंकि हम क्लास के अंत तक पहुंच चुके हैं। भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है, यह बेंगलुरु में है बच्चों। कहाँ पे है, बेंगलुरु में। जानते हैं इसरो जो हमारी संस्था है बच्चों, इसरो का हेड क्वार्टर अगर पूछ दिया जाए ना कहाँ पे है, तो बच्चों बेंगलुरु में है। इसरो का गठन कब हुआ है, 1969 ईस्वी में। 1969 में इसरो का गठन होता है बच्चों। बेंगलुरु को बगीचों का साथियों अगर आपसे शहर पूछ दिया जाए किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। महलों का बच्चों शहर बताइएगा, मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के बच्चों सिपाही थे। मंगल पांडे ने बच्चों, इनका बलिदान हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी बच्चों, सिपाही विद्रोह इसे कहा जाता है। इस क्रांति में सबसे पहले अगर बलिदान कोई दिया था तो ये मंगल पांडे ने दिया था बच्चों, फर्स्ट बलिदान, पहली भारतीय, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है, तो आर्टिकल जो 54 है बच्चों, यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बताइएगा राष्ट्रपति का चुनाव बच्चों प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, तो आप याद रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आप जिस सांसद को चुनते हैं ना, वही सांसद के द्वारा बच्चों राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आप जैसे प्रधानमंत्री चुने, ये बच्चों आप प्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हैं, क्योंकि जिसका वोट दीजिएगा, जिसकी सीटें ज़्यादा होगी बच्चों, उसका सरकार बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति में आप बच्चों वोट नहीं देते हैं,
क्योंकि इनका वोटिंग ऐसे होता है, जो आप संसद चुनते हैं उनके द्वारा वोटिंग होता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से है। जो राष्ट्रपति का पद है बच्चों, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता भी बच्चों, नागरिकता जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की बात करें ना, तो देश का प्रथम नागरिक बच्चों आपसे पूछ दिया जाए, प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये मेरे भाई राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अभी बच्चों हमारे देश में 2027 में जनगणना होने वाला है, और उसका बच्चों काउंटिंग अभी से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले काउंटिंग किसका होगा, तो ये राष्ट्रपति का, क्योंकि देश के बच्चों प्रथम नागरिक हैं, तो ये याद रखिएगा। ये आज का बच्चों लास्ट प्रश्न। भारत में हीरा काटने के उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, ये सूरत में है। आज बच्चों हम क्लास को यहीं पे स्थगित करेंगे। सभी बच्चे अब कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक छोटा सा परिवार है बच्चों मिथिलेश जीएस एकेडमी, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप बड़ा चैनल इसे बना सकते हैं। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, तो डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। ये बच्चों चैनल आपके और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बच्चों आपके तैयारी को देखते हुए और अगले एग्ज़ाम आने वाले को देखते हुए प्रश्न को लाता है, और वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो PYQ होते हैं। बच्चे कहेंगे कुछ बच्चे कि सर बहुत ही इजी प्रश्न होता है, तो साथियों ये प्रश्न पूछा गया है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और समझिए कि आपको इजी लग रहा है तो आप बेहतर कर रहे हैं बच्चों। तो आपको जुड़ने की ज़रूरत है हमारे साथ। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है आप हमारे साथ जुड़िए। डेली के बच्चों प्रैक्टिस सेट में आप लोगों की इतना प्रैक्टिस होगी ना कि आपको बेहतर से बेहतर बच्चों नॉलेज होगा, जो आप एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो GK GS में बच्चों दिक्कत नहीं होगा। आप सपोर्ट कीजिए बच्चों, चैनल को बड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं आपको फाउंडेशन बैच भी दे सकूं। फाउंडेशन बैच बच्चों, और ऐसा नहीं है कि किसी एप्लीकेशन पे ऐप पे आपको लेकर के आऊँ, ऐसा नहीं बच्चों, यूट्यूब पे ही फ्री में मिलेगा। यूट्यूब में बच्चों वो फ्री बैच होगा। फ्री बैच आपको बच्चों फेस टू फेस मैं फाउंडेशन लेकर के आऊँगा, जो कि सब्जेक्ट बाय बच्चों चैप्टर वाइज आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, NCERT पे आधारित साथियों, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो प्रश्न आपको बने। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।